ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यस सर। शुरू करते हैं आपका डाउट से, ठीक है ना। आपका डाउट क्लियरिंग पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम कोर्स प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेटा, आपका पहला सवाल ये है कि, हाँ बताओ सवाल क्या था, आपको बताओ, अभी जो बोल रहे थे सर बताओ। बोल रहा हूँ, यस सर बोल। हम्म। सर क्वेश्चन था, हम्म। टू फाइनाइट सेट्स हैव टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड के एलिमेंट्स, एम एंड के के एलिमेंट्स एलिमेंट्स, हाँ। if the number of subsets गिव द नंबर ऑफ number सबसेट्स of the first set ऑफ द फर्स्ट सेट is 112 more than इज 112 मोर देन the number of subsets of the second set द नंबर ऑफ सबसेट्स of the second set, of the second set, then find the value of m and k. then find the value of m and k। यही था तो। Yes अच्छा, बेटे यही सवाल में और कितनों का डाउट है? सर मेरी भी। आपका भी डाउट है? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो करते हैं इसको। अच्छा, पहले सवाल को समझ लेते हैं ना, पहले सवाल को समझ लेते हैं। उसने क्या बोला है? टू फाइनाइट सेट है ना, दो फाइनाइट सेट है। एक सेट में एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है बेटा? के नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। एक में एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, दूसरे में के नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, जो पहला सेट मतलब जिसमें एम नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, उसका नंबर ऑफ सबसेट्स इज 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। देखो बेटे, पहला सेट में एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है ना। उसको करना शुरू करते हैं। पहला सेट में एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, मालूम है पहला सेट का नाम है ए, क्लियर है ना। लेट द yes sir. फर्स्ट सेट बी ए, एंड सेकंड सेट मानो ए बी। फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट बी है, ठीक है ना। अच्छा, उसने बोला है कि फर्स्ट सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम। एंड दूसरा सेट बी, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट के है। और क्या बोला है बेटे? पहला सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, मतलब सेट ए का नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। मतलब बेटे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 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 द पावर 112 एम। प्लस 112 प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द नंबर ऑफ सेकंड सेट, सबसेट। Instead B. है Yes ना। sir. सेट ए का नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 112 ग्रेटर देन और मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। इतना तक समझ में आ रहा है बेटे? यहाँ तक क्लियर और नॉट? यस सर। Yes sir. ओके यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा बेटे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना होगा बेटे? ए में एम एलिमेंट है तो उसका कितना सबसेट आ जाएंगे? सर टू टू पावर एम। टू टू दी पावर एम, है ना। इज इक्वल टू 112 प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितना आ जाएगा बेटे, बताओ? टू टू द पावर के। Sir 2 to the power k. टू टू दी पावर के। यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर बेटे, पूरा क्लियर? यस सर। यस अच्छा सर। अच्छा, बेटे Yes टू sir. टू टू दी पावर के को अगर इस साइड में लिया जाए तो टू टू दी पावर एम माइनस टू टू दी पावर के कितना आ जाएगा? 112, है ना, 112। 112. अच्छा, और मुझे एम एंड के का वैल्यू चाहिए, है ना, एम एंड के का वैल्यू चाहिए। अच्छा बेटा, आप एक काम करो, है ना, जरा सोचो। आपका जो 112 वो क्या है ना, टू का सम पावर माइनस टू का सम पावर, ठीक है ना। एक टू का पावर से एक टू का पावर को माइनस करो तो 112 मिल रहा है, ठीक है ना। जरा जरा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ, ऐसा मतलब टू का एक पावर लो, उससे और एक सर टू टू का। टू दी पावर 7 माइनस टू टू दी पावर 4। वेरी गुड। अच्छा, ये सर टू द पावर 7 माइनस टू द पावर 4। वेरी गुड। बेटे जरा, बेटे सर जरा इसको हम हीट सर हाँ, इसको हम हीट एंड ट्रायल में करेंगे। यस। इसको आप कैसे करोगे बेटे? हीट एंड ट्रायल में। देखो बेटे, आपका जो 112 है ना, आप जरा इमेजिन करो, 112 क्या होता है बेटा? 128 माइनस 16। 16, 16। इजंट इट? यस सर। 16। Yes sir. सोचो, 112 कितना होता है? 128 माइनस 16, है ना। अच्छा, मतलब टू टू दी पावर एम माइनस टू टू दी पावर के इज इक्वल टू 128 माइनस 16। 128। अच्छा, अच्छा, 128 कितना होता है टू का पावर? 7। 7। 7, है ना। सबको पता चल रहा है ना। टू टू दी पावर 532, टू टू दी पावर 6 कितना होगा बेटे?
टू द 64 64 64 टू टू द पावर 7 कितना हो जाएगा 64 दैट 2 कितना 128 होगा बस वेरी गुड 128 128 और 16 कितना होता है बेटा टू टू द पावर 4 है plus ना 4 तो बेटा Yes, sir. दोनों साइड को अगर कंपेयर करो तो m का वैल्यू कितना आ रहा है 7 7 7 k का वैल्यू कितना आ रहा है 4 7. हाँ 4 हाँ वेरी गुड तो आपका आंसर मिल गया आपको अरे Yes, आंसर sir. मिल गया आपको अच्छा व्हाट अबाउट Yes, द sir. अदर्स सबका ये डाउट क्लियर Yes, हुआ sir. सबका डाउट क्लियर हुआ yes yes sir sir ओके वेरी गुड ओके दूसरा क्वेश्चन में आते हैं अच्छा और क्या डाउट है आपका बता दो पहले डाउट क्लियरिंग कर लेते हैं और क्या डाउट है बताओ सर एक्सरसाइज 1.3 का जो दिए थे असाइनमेंट एक्सेप्ट 9.2 जो कल दिया था ना जो कल दिया था यस अच्छा दुर्गा माधव आर यू देयर सर सूर्य माधव सॉरी सूर्य माधव आर यू देयर यस सर अच्छा सूर्य माधव आपका जो कल जो मतलब सॉरी है नाम कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है बेटे मतलब जो मतलब आप न्यू न्यू हो तो सबका नाम मुझे पूरा अच्छे से याद रहने के लिए एक मंथ लगेगा पूरा अच्छे से ठीक है ना तो उसके लिए कोई बुरा मत मान जाना कोई है ठीक है कि नहीं नो सर हाँ ओके ओके अच्छा तो आपका जो कल डाउट पूछ रहे थे कल रात को कोई दो क्वेश्चन था क्या क्या क्वेश्चन था बेटा बताओ सर एक क्वेश्चन था ऑन द रियल एक्सिस इफ हाँ a is equal to ओके 0 3 अच्छा ठीक है and b is equal to 2 ओके वो डाउट क्लियर करेंगे और कोई डाउट था और एक था जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या था वो सर ऑन द रियल एक्सिस a is equal to स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट -1 1 ओपन तो ब्रैकेट मतलब इंटरवल को लेके यही डाउट दो डाउट था ना इंटरवल का सवाल यही दो डाउट था और कुछ डाउट तो नहीं है ना नो सर अच्छा ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं अच्छा और कोई कल रात को मुझे डाउट भेजे थे क्या कोई और कोई हेलो नोबडी ओके लेट्स No, sir. कंटिन्यू No, ठीक है sir. ना अच्छा तो बड़े एक काम करते हैं पहले सवाल लिख लेते हैं ना पहले सवाल लिख लेते हैं एक मैं अपने मन से एक सवाल पहले दूंगा ठीक है ना और उस सवाल को सॉल्व करेंगे ठीक है अच्छा बेटे सवाल ये है कि सेट ए हाँ यस यस गुड मॉर्निंग अच्छा बेटे याद है आपको मैंने बताया था कि देयर आर सम सेट्स कुछ सेट होते हैं है ना जिनको आप रोस्टर में नहीं लिख पाते हो ना देयर आर सम इनफाइनाइट सेट्स जिनको आप रोस्टर में नहीं लिख पाते हो तो उनको कैसे लिखते हैं बेटे इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं कैसे लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो याद होना हाँ yes sir चाहिए अच्छा इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं क्यों उनको रोस्टर में नहीं लिख पाते क्योंकि वो पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना मैं अगर बोलूँ आपको 2 से लेके 5 तक का सारे रियल नंबर ये पैटर्न फॉलो नहीं करते क्योंकि 2 एंड 5 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं ना अच्छा तो सवाल करते हैं बेटे मुझे सेट ए दिया है 3 to 5 मानो 3 to 5 और 3 में मानो दे रखा है ओपन ब्रैकेट और 5 में दे रखा है क्लोज ब्रैकेट और बी दे रखा है बेटे मानो 0 to 4 ठीक है और 0 दे रखा है क्लोज ब्रैकेट 4 दे रखा है मानो क्लोज ब्रैकेट ठीक है ना कोई नहीं अच्छा दोनों इंटरवल आपको समझ में आते हैं सेट ये जो ए इंटरवल ये एक सेट है बेटे इंटरवल एक सेट होता है इंटरवल क्या होता है बेटे सादा सा बात है इंटरवल एक सेट होता है ना हाँ तो ये जो इंटरवल ए है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या क्या है ना 3 से 3 और नहीं 3 नहीं है x greater than Sir, 3 को 3 छोड़ and less के than sir, 5 हाँ लेस sir, देन और 3 को less छोड़ than or के equal to 5 5 तो तक. हाँ मतलब यहाँ पर 3 से बड़े 5 या फिर 5 से छोटे सारे रियल नंबर इसके एलिमेंट है ना Yes, मतलब sir. अगर आप इसको रोस्टर में अगर आप इसको सेट बिल्डर में लिखो तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू Sir, आर X. Yes, sir. बी लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 समझ में आ रहा है कि नहीं उसी तरह अगर Yes, बी sir. अगर बी sir. को आप Yes, sir. सेट बिल्डर में लिखो तो कैसे लिखोगे Sir, X such that X Rest- belongs to R. 0 is less than equal to X is less than equal to 4. 4 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा अब ये दोनों इंटरवल के बीच में दो इंटरवल दो सेट है हम इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे यूनियन करेंगे है ना और डिफरेंस भी निकालेंगे ठीक है ना मैं मन से दो ले रहा हूँ दो इंटरवल हम इन पीछे यूनियन भी करेंगे इंटरसेक्शन भी करेंगे एंड डिफरेंस भी निकालेंगे अच्छा पहले चलो क्या करते हैं यूनियन करते हैं ना ए यूनियन बी निकालते हैं अच्छा बेटे ए का पहले नंबर लाइन बनाते हैं ठीक है ना मेरे पास समझ रहे हो ए का नंबर लाइन बनाते हैं और नंबर लाइन आप कैसे बनाओगे बेटे एक साइड में माइनस इन्फिनिटी रखोगे दूसरे साइड में प्लस इन्फिनिटी रखोगे है ना yes. अच्छा दोनों से जो दोनों इंटरवल है ना बेटे ए बी दोनों इंटरवल के जो जो आपका बाउंड्री पॉइंट है क्या क्या है वो 0 4 3 5 दोनों का पूरा जो चारों बाउंड्री पॉइंट सबको लिख लो है ना
पहले 0 आएगा, फिर 3, 3, फिर 4, फिर 5. 5, है ना? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, थोड़ा बेटे Yes, sir. इसको थोड़ा दूर में लिखते हैं इन्फिनिटी को। अच्छा, सबका यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये ए के लिए Yes, बना रहा sir. हूँ। Yes, sir. अच्छा, ए का कहाँ कहाँ से कहाँ तक बेटा? 3 से लेके 5 तक, है ना? 3 से लेके 5 तक। अच्छा, तो 3 से लेके 5 तक सेडेड कर लेते हैं। अच्छा, यस 3 सर। इसका सर ए, 4 को, हाँ सर ए, इधर 5 को सेट करना पड़ेगा सर, हाँ 3 ऐसे 3 रुकेगा। को होल करते हैं और 5 को क्या करते हैं बेटा? डार्कन करते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 3 क्या है बेटे? ए Sir, का 3, एलिमेंट है, 5, एलिमेंट ये नहीं है, मतलब लेकिन 5 ए का एलिमेंट है। क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, बी का बनाते हैं, यस सर। बी का बनाते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सर 0 से 4। हाँ, और बेटे देखो, जिस ए का नंबर लाइन में जहां जहां नंबर लिखे ना, उसी के नीचे ही लिखना है आपको 0, उसी के नीचे ही लिखना है 0, 3, 4, ठीक है ना? 5। यस सर। अच्छा बेटे, बी में क्या एलिमेंट है? 0 से लेकर 4 तक सारे एलिमेंट है ना? 0 से लेकर 4 तक। Yes, sir. सर इधर 0 को डार्कन करना पड़ेगा, 4 को भी डार्कन करना पड़ेगा। 4 को भी डार्कन करना पड़ेगा। अच्छा बेटे, ये जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या मदद क्या मिलता है? थोड़ा ज्यादा चीजें थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है देखने में, है ना? मतलब विजुअलाइज करने में आसान होता है। क्लियर ना? ठीक है। अच्छा, यस अच्छा बेटे, पहले हम ना ए इंटरसेक्शन बी निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं पहले? सॉरी, पहले हम क्या निकालने वाले हैं बेटे? ए इंटरसेक्शन बी निकालने वाले हैं ना? अच्छा बेटे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? उसमें कौन से एलिमेंट रहेंगे जो एलिमेंट Common ए बी में element. कॉमन हो? सर, यस सर, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन हो। बेटे आप अगर दोनों का अगर नंबर लाइन चेक करोगे तो बेटा आप देख लो एक चीज, 3 से सर लेकर एक 4 तक, है सर, ना? यस सर। सर 3 को छोड़ के 4 तक। हाँ बेटे, पहले तो 3 एंड 4 के बिटवीन में जितने सारे रियल नंबर है ना बेटे, वो दोनों में कॉमन है ना? देख रहे हो, वो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना? क्लियर है ना? 3 के पहले वाले यस सर। एक में है, दूसरे में नहीं है। 4 के आफ्टर में एक में है, दूसरे में नहीं है। तो कॉमन अगर देखो तो 3 से 4 के बीच वाले कॉमन है ना? तो पहले 3 4 लिख लेता हूँ। अच्छा, क्या 3 दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा? क्या 3 दोनों में कॉमन है? No, sir. नो, राइट? बिकॉज अब चेक कर लो, नो ए सर। इंटरवल सर ए फास्ट में, यस सर, फास्ट में 3 नहीं है। नहीं है, लेकिन दूसरे में है, लेकिन दोनों में होना चाहिए ना कॉमन। तो 3 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, है ना? तो 3 में क्या करते हैं बेटा? यस सर। ओपन ब्रैकेट लगा दें। अच्छा, 4 देखो, 4 ए में भी है, क्योंकि 3 से लेकर 5 यस तक सर। सारे ए में है। 4 भी ए में आ रहा है, Yes, sir. 4 सर बी इधर में भी क्लोज आया है। ब्रैकेट। हाँ, एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। अच्छा, Yes. अभी अभी यूनियन निकाले, ये यूनियन बी। Yes, यस sir. सर। सर, ओके, ये इंटरसेक्शन बी थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। बट देखो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी दोनों का कॉमन एलिमेंट है ना? ए बी दोनों का कॉमन एलिमेंट। अच्छा यस बेटे, सर. आप अगर नंबर लाइन दोनों का चेक करो, कौन सा शेडेड रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है? देखो बेटे, देखो 3 से लेकर 4 के बिटवीन में जो शेडेड रीजन है ना, वो दोनों में है ना? ये दोनों में अवेलेबल है। यस. देखो, अगर आप 4 के आगे जाते हो तो बी में नहीं है कुछ, लेकिन ए में आ रहा है 4 से 5 तक, लेकिन कॉमन चाहिए ना हमें। यस सर. अच्छा, और बेटे 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है क्योंकि 3 ए में नहीं है, बी में है, दोनों में कॉमन बी में नहीं है। है. 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 इंक्लूड कर रहा हूँ, 4 को क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन 3 में ओपन कर रहा हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरवल मुझे मिल गया, ठीक है? यस सर. तो ए इंटरसेक्शन बी अगर सेट को हम लिखें ना, तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर लिखें, एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस, सर अगर दोनों में ही बी में सर मतलब होलो सर्कल होगा तो क्या होगा सर? अगर बी में अगर 4 में होल होता तो अगर ऊपर का भी बी में भी और नीचे का बी में भी दोनों में होलो सर्कल होता तो? ऊपर का तो ए है, ऊपर का तो ए है। अच्छा, ऊपर यहाँ पर मतलब अगर होल होता और बी में यहाँ पर अगर होल होता, यही तो? नो सर, मतलब नंबर 3 जो है सर, उसमें ऊपर में भी होल है, नीचे में भी मतलब नीचे में डार्क एंड होल है ना सर? हाँ हाँ, नीचे में भी अगर अगर होल होता। दोनों में कैसे सेम होता तो जैसे ए में जो 3 में है वैसे ही बी का 3 में होने से? ओके, आई कैंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बट हाँ मैं जिस समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो। देखो बेटे, अगर मैं आपको 3 में भी क्लोज कर देता ना बेटे, अगर आपका ए सेट, ए जो इंटरवल दिया है ना, उसमें अगर 3 को क्लोज कर देता ना,
तो 3 दोनों में कॉमन आ जाते हैं ना, यहाँ पर भी 3 को क्लोज करता है इंटरसेक्शन में, अगर यहाँ पर 3 को Yes, sir. डार्कन करता है। यस सर। अच्छा, अगर बी का एलिमेंट अगर 0 से लेके 3 तक, मतलब 3 में ओपन, एंड 3 से लेके 4 तक 3 में ओपन, मतलब Yes, sir. बी को अगर ऐसा बनाता ना बेटे, बी को अगर मैं ऐसा बनाता, मानो लेट बी को अगर ऐसा बनाता 0 से लेके 3 तक, यूनियन 3 से लेके 4 तक, ठीक है ना, अगर ऐसा बनाता, मतलब 3 बी में अगर मैं नहीं लाता, मतलब 3 में होल देता, बट ऑब्वियसली ए बी Yes, में sir. 3 कॉमन नहीं आएगा, है ना, कॉमन मतलब दोनों में आना चाहिए ना, क्लियर है ना, समझ Yes, पाए? sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, आगे चलते हैं बेटे, सब आगे चलें। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा, Yes, तो sir. तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी जो लिखा है ना, इसको अगर सेट बिल्डर में लिखो तो कैसा दिखेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, X belongs to R. 3 less than S less than equal to 4. वेरी गुड। अच्छा, वैसे हैंडराइटिंग पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? No, sir. नो सर। अच्छा अच्छा, यूनियन करते वक्त आप क्या करते हो, जब ए बी का यूनियन करते हो तो क्या करते हो? सर दोनों में जो है, सर दोनों मतलब में जो, एक का जो है वो है, बी में जो है वो सबको मिला देंगे, और जो हाँ, इंटरसेक्शन है उसको रिपीट नहीं करेंगे। बस उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ए एंड बी के सारे एलिमेंट को हम लेके जो सेट बनाते हैं वही हो जाता है हमारा ए यूनियन बी, है ना। अच्छा ये सर, बेटे सर देखो, इधर 0 से 5 तक। 0 से 5 तक आ जाएगा, चेक कर लो बेटे, 0 से 4 तक बी में है, 3 से 5 तक ए में, अगर दोनों का सारे एलिमेंट को लिया जाए, है ना, तो बेटे पूरा 0 से लेकर 5 तक अगर हम ले जाते हैं ना, दोनों के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, क्लियर है ना। अच्छा, 0 Yes, से sir. लेके 5 तक सर दोनों में क्लोज ब्रैकेट लगेगा इधर। दोनों में क्लोज ब्रैकेट लगा, क्यों बेटे देखो, क्यों बेटे देखो, देखो यूनियन Sir, करते सर वक्त, क्योंकि we also present there. हाँ सर यूनियन, क्योंकि बी में सर बी में 0 से 4 तक दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, मीन्स सर 0 उस सेट में है, और सर ए में 5 उस सेट में है, मीन्स इधर, इसीलिए सर। वेरी गुड बेटे, देखो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो कि सिर्फ ए में है बी में नहीं है, सिर्फ बी में है ए में नहीं है, ए बी दोनों में कॉमन है ना, आपको पता था 3 तरह की एलिमेंट पाए जाते हैं ए यूनियन बी में, 3 तरह के एलिमेंट ए यूनियन बी में पाए जाते हैं, एक तरह का एलिमेंट जो कि सिर्फ ए में है बी में नहीं है, दूसरे तरह का एलिमेंट जो कि सिर्फ बी में है ए में नहीं है, तो तीसरे तरह का एलिमेंट जो कि ए बी में कॉमन है, क्लियर है ना, आपको पता है। तो बेटे 0 ए में नहीं है चलेगा, लेकिन बी में तो है ना, तो यूनियन में तो आ जाएगा ना 0, तो 0 को हम क्या करेंगे बेटा, क्लोज करेंगे, अरे समझ रहे हो, 5 बी में नहीं है लेकिन Yes, ए sir. में तो है ना, ए में तो है ना, तो यूनियन में आ जाएगा, तो 5 को क्या करेंगे बेटे, यस सर। क्लोज करेंगे। और बेटे इन बिटवीन वाले नंबर भी चेक कर लो, जो इन बिटवीन वाले जो नंबर लिखे हो ना उनको भी चेक कर लो, बेटे देखो 3 हालांकि ए में नहीं है लेकिन बी में तो है ना, 3 भी इसमें आएगा, Yes, sir. 4 दोनों में 4 भी आ जाएगा, और बाकी तो ये रीजन तो सब में आ रहा है, क्लियर और नॉट, तो समझ में आ रहा है ये चीजें। यस सर। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. तो 0 क्लोज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू व्हाट, 5, सर क्लियर है 5। ना। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर दोनों केसेस मतलब डिसजॉइंट होता तो सर, मतलब कुछ भी कॉमन बीच में नहीं होता तो? अगर दोनों में, दोनों इधर दोनों आ जाएंगे यूनियन के सेट में, और इंटरसेक्शन 5 होगा। और इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो इंटरसेक्शन ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है ना, उसके लिए और क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा बेटा, ए माइनस भी निकालते हैं, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं जरा बताओ, जो सर कि, जो एलिमेंट Sir, ए आपका में है बी में नहीं होता है। हाँ, वो कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी हम निकालते कैसे, प्रोसेस क्या है, सेट ए सर में एक्स से, does that x belongs to a हाँ and x does not belongs to b। वो तो सही है, लेकिन प्रोसेस क्या है, हम कैसे निकालते हैं, सेट ए के अंदर झांक के देखते हैं गद्दार कौन है ना, उनको निकाल देते हैं, बाकी जो बचता है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेट ए के प्रति लॉयल है ना, मतलब सिर्फ ए को ये बिलोंग सर, करते हैं। मतलब सर a माइनस ए इंटरसेक्शन भी कर देते हैं। वेरी गुड, तो ए माइनस भी निकालने के लिए मैं ए का नंबर लाइन में जाके देखूंगा, ए का नंबर लाइन में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कि बी में भी मौजूद है, उनको निकाल दूंगा। बेटे को 3 से लेके 4 तक ये जो शेडेड रीजन है ना बेटे, ये ए के साथ साथ बी में भी मौजूद है ना, तो इनको निकाल दो, sir. है ना, ये ओनली ए में नहीं है, ए बी यस दोनों सर। में, इनको निकाल दो। बेटे अगर ए का देखो 4 से 5 तक देख रहे हो, ए का अगर 4 से 5 तक रीजन देखो ना, ये सिर्फ ए में है बी में नहीं है, देख रहे हो, यस लेकिन सर। Yes, 3 sir. से सेट सर ए 4 नहीं होगा। 4 नहीं होगा ऑब्वियस,
देखो बेटे, ध्यान से देखो, ए का एलिमेंट 3 से लेके 4 तक आ रहे हैं, सॉरी 3 से लेके 5 तक आ रहे हैं, 3 से लेके 5 तक। अभी 3 से लेकर 4 तक वाले ए वाले एलिमेंट वो ए के साथ साथ बी में भी हैं, तो उनको गेट रिड ऑफ देम, उनको उनको छोड़ दो। 4 से लेके जो 5 तक ए वाले एलिमेंट वो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है ना, तो इसका मतलब ए माइनस बी पहले तो 4 और 5 आ गया है ना, 4 5 के Yes, sir. पहले सब आ गए। यस सर। सर 4 में ओपन ब्रैकेट लगेगा और 5 में क्लोज ब्रैकेट लगेगा। वेरी गुड बेटे। देखो क्या 4 ए माइनस बी में आएगा, मतलब क्या 4 No, सिर्फ sir. ए में है बी में नहीं है, ऐसा हो रहा है क्या? चेक कर लो। इट ऑल्सो इंक्लूडिंग बी आल्सो। हाँ 4 तो ए में भी है बी में भी है ना, 4 देखो 4 बी में भी है ए में भी है, तो इसका मतलब 4 ए बी दोनों में है, इसलिए 4 ए माइनस में नहीं आएगा। क्लियर और नॉट? तो ओपन ब्रैकेट रखेंगे। अरे सब Yes, समझ में आ sir. रहा है? ओके यस सर। यस सर। अच्छा Yes, sir. 5 ए में है लेकिन 5 बी में नहीं है ना, 5 बिलोंग्स टू ए ओनली नॉट बी, तो 5 आ जाएगा इसमें, है ना? अरे समझ रहे हो? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो इसको अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट, Sir, x such that x belongs to R, 4 is less than x. Sir, 4. सॉरी 4. सॉरी, हाँ, Sir, 4 less than x less than equal to 5. अच्छा अच्छा, ये सवाल में अगर किसी का डाउट है, यू कैन आस्क राइट नाउ, यू कैन आस्क राइट नाउ। Sir, no doubt. No doubt. No doubt, sir. No doubt? Sure, No, sir. absolutely sure. I'm giving you an opportunity here. You can ask me your doubt. I'm giving you an opportunity here. Okay, ठीक है, चलो अब निकालते हैं बेटे। एक हाँ मिनट। हाँ बोलो। सर ए माइनस बी मतलब ए में जो मतलब ए में जो एलिमेंट होते हैं वो बी में नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी ए माइनस बी इक्वल मतलब ए में जो एलिमेंट है वो बी में जो एलिमेंट मतलब ए में जो एलिमेंट होगा बी में अगर वो एलिमेंट होगा तो वो ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी, सिंपल ए माइनस बी का डेफिनेशन, ए माइनस बी उन सारे एलिमेंट को लेके बना हुआ है जो कि सिर्फ ए में है बी में नहीं है, है ना? सिर्फ ए में है बी में नहीं है। मतलब अगर मैं ए में कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3 और बी में एलिमेंट मानो ले रहा हूँ 2 3 4 और मैं ए माइनस बी निकालना चाहता हूँ, बेटे ए माइनस बी वो सारे एलिमेंट को लेके बना हुआ है जो कि सिर्फ ए में है बी में नहीं है। तो आप क्या करो, सेट ए के अंदर जाके चेक करो कौन से ऐसे सेट ए के एलिमेंट है जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। वो 1 है, Sir, 1. 1 है ना, One. 1 अकेला 1 ही ऐसा है जो कि ए में है बी में नहीं है। लेकिन ये 2 3 दोनों बेटे गद्दार है ना, ए के साथ साथ बी में भी है। Yes, sir. Yes, sir. They are not loyal to A. दे आर नॉट लॉयल टू ए। तो बेटे मैंने आपको प्रोसेस लिखवा दिया था, क्या प्रोसेस लिखाया था कि ए माइनस बी कैसे निकालते हैं ना, सेट ए के अंदर वो सारे एलिमेंट को निकाल दो जो कि ए के साथ साथ बी में भी हैं, ए बी में कॉमन एलिमेंट ए से निकाल दो, जो बचे ए में उन्हीं को लेके जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं ए माइनस बी। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक, आगे चलते हैं। Yes, sir. ओके, हाँ तो अभी बी माइनस से इधर निकालते हैं। बी माइनस से मतलब बी में है लेकिन ए में नहीं है, है ना? तो किसके अंदर जाके देखेंगे? Yes, sir. किसके अंदर जाके देखेंगे? सर बी में देखेंगे। बी के Sir, अंदर B जाके में देखेंगे। देखें। Yes, बी में sir. देखेंगे, बी में से गद्दारों को निकालेंगे, जो एलिमेंट Yes, सिर्फ sir. बी B के से प्रति लॉयल है उन्हीं Yes, sir. B से A इंटरसेक्शन B को निकाल देंगे, वो हो जाएगा। को। वेरी गुड। अब थोड़े बी का नंबर लाइन में जरा देखो कौन सा रीजन है जो कि ए में भी मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक है ना, 3 से 4 तक है ना, 3 से 4 sir. तक बी Yes, के साथ साथ ए में भी है, तो उनको बी से निकाल दो, उनको बी से निकाल दो, जो बचे वही बी माइनस है ना, मतलब 0 से 3। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 0 Sir, सिर्फ, close bracket. हाँ 0 सिर्फ बी में है ए में, मतलब 0 का हाल, 0 का कंडीशन जरा देखो, क्या 0 बी के प्रति लॉयल है, मतलब सिर्फ बी में है ए में नहीं है, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, चेक करो। Yes, sir. 0 सिर्फ बी में है ए में नहीं, मतलब बी माइनस ए Yes, में sir. 0 आ जाएगा, है ना? Yes, sir. अच्छा जरा 3 को चेक करो, क्या 3 बी में है ए में नहीं है, ऐसा हो रहा है क्या? Yes, sir. हाँ Yes, हो sir. रहा है, हाँ हो रहा है, जरा Yes, चेक sir. करो, जरा चेक करो। 3 आपका सिर्फ बी में है ए में नहीं है, देख रहे हो ए में होल है 3 में, तो Yes, sir. 3 भी बी माइनस ए में आ जाएगा। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Sir, x such that x belongs to R, 0 is less than equal to x less than equal to 3. आई होप आपका ये चीज क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है,
गर्ल्स? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। अच्छा, हम एक और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड Yes, करते sir. हैं, ठीक है ना। अच्छा, ए लेते हैं, मानो मैं ले रहा हूँ 0 से 3, 0 में क्लोज, 3 में ओपन, यूनियन 4 से 5, 4 में क्लोज, 5 में ओपन दे रहा हूँ, मेरा मर्जी, अपने मर्जी से बना रहा हूँ। अच्छा, बना रहे इसमें ले रहे हैं -1 से लेके 4 तक, यूनियन 4 से लेके 5 तक, ठीक है बेटे? सब समझ पा रहे हो ये दोनों? अच्छा, Yes, sir. पहले ना बेटे ए का नंबर लाइन बनाते हैं। अच्छा, ए में हो क्या रहा है, व्हाट इज ए? दो इंटरवल की यूनियन है ना, ए दो इंटरवल की यूनियन है, Yes, sir. ये इंटरवल दोनों इंटरवल की यूनियन हम ए ले रहे हैं। मतलब क्या होगा, मतलब ए में कौन से एलिमेंट है बेटे? ये इंटरवल के सारे एलिमेंट एंड ये इंटरवल के Yes, sir. सारे एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट को लेके ए बना हुआ है। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो बेटे हम दोनों का नंबर लाइन बनाएंगे। मैं जो बोला समझ में आया सबको? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. दोनों का नंबर लाइन बनाएंगे। और देखो बेटे, सारे बाउंड्री पॉइंट ना, दोनों के नंबर लाइन में सारे बाउंड्री पॉइंट लिख देंगे। तो क्या क्या बाउंड्री पॉइंट है बेटे? -1, 0, 3, Sir, 4, 5, -1, 0, 3, 4, 5. Yes. -1, 0, 0, 3, 4, 4, 5, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी। और एक नंबर लाइन बनाते हैं, बी के लिए बनाएंगे, ये के लिए है, ये बी के लिए बना रहे हैं, वही -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, वही इधर -1, पूरा नीचे नीचे लिखोगे बेटे, उसके पूरा डिट्टो नीचे लिखोगे, 3, डिट्टो नीचे 4, डिट्टो नीचे 5, है Yes, ना। sir. अच्छा, ए में सर मेरा जीरोस, हाँ, सर मेरा आवाज क्लियर आ रहा है मीन्स सर? यस यस यस, आवाज आवाज। Okay, sir. बट ए में आप चेक करो बेटे, 0 से लेकर 3 तक सब रहेंगे उसमें, मतलब 0 से लेकर 3 तक पहले शेडेड करता हूँ। Yes, sir. अच्छा, ए में 0 भी आ सर रहा है, इधर जीरो को डार्कन करना पड़ेगा इधर। लेकिन ए में 3 नहीं आ रहा है ना। Yes, sir. 3 एक होल। अच्छा, ये इंटरवल के सारे एलिमेंट भी ए के एलिमेंट है, मतलब ए ये दोनों का यूनियन है, तो 4 से लेकर 5 तक। सर 4 को डार्कन करना पड़ेगा और 5 ऐसे ही रहेगा। 5 को होल्ड करना पड़ेगा। सबको समझ आ रहा है? ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन किसका बना बेटे? Yes, sir. ए का बना। बी का क्या बेटे? -1 से लेकर 4 तक ये इंटरवल यूनियन, ये इंटरवल दोनों इंटरवल के यूनियन में है ना। अच्छा, -1 से लेकर 4 तक, -1 से लेकर 4 तक है ना, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, सर -1 दोनों बी में होल नहीं होगा। आएगा ना, -1 बी में नहीं सर आएगा। दोनों होल। में होल। अच्छा, 4 में भी होल है ना। Yes, sir. अच्छा, यूनियन ये वाला इंटरवल 4 से लेकर 5 तक। Yes, sir. सर 4 को भी डार्कन नहीं किया जाएगा, ये ऐसे होल रुकेगा, 5 को डार्कन करना पड़ेगा। 5 को डार्कन करके, क्योंकि 5 आ रहा है इस इंटरवल में, तो यूनियन में 5 भी आ जाएगा, मतलब बी में 5 भी आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा, 4 तो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो 4 मतलब होल ही रहेगा। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है ना? Yes, 4 sir. इसमें भी Yes, नहीं आ sir. रहा है। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन बी निकालेंगे बेटे। ए इंटरसेक्शन बी देखो बेटे, आपका शेडेड रीजन जरा चेक करो, कॉमन कहाँ है? सर 0 से 3 तक। देख रहे हो बेटे? अरे देख रहे हो? 0 से 3 दोनों में कॉमन Yes, है, sir. 4 से 5 भी दोनों में कॉमन है। बाकी कोई रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या? No, sir. हाँ, इसका ये मतलब होता है इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएंगे? 0 से 3 के बीच में सारे एलिमेंट, 4 से Yes, 5 sir. के बीच में भी सारे एलिमेंट, मतलब ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों का यूनियन कर देंगे ना, तो हमें इंटरसेक्शन भी मिल Yes, जाएगा। sir. लेट मी रिपीट माई सेल्फ बेटे, दोनों का कॉमन रीजन है 0 से 3 एंड 4 से 5। मतलब हमें ये सबको लेना है, 0 से 3 भी इंटरसेक्शन में आएंगे, 4 से 5 भी इंटरसेक्शन में आएंगे। तो एक काम करते हैं ना, 0 से 3 ये इंटरवल, 4 से 5 इंटरवल, दोनों इंटरवल के यूनियन लेते हैं, पूरा हमें इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है,
यस सर। अच्छा, sir. तो पहले 0 से 3 लिखता हूँ। बेटे क्या 0 दोनों में कॉमन है? ऑफ कोर्स यस। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सर क्लोज ब्रैकेट। क्या 3 दोनों में कॉमन है? नो सर। No, नो sir. नो, No, क्योंकि No, 3 sir, बी not में है common. लेकिन ए में नहीं है। बोल। यस। अच्छा अच्छा, यूनियन है ना, अभी 4 से 5 तक। यस सर। Yes, sir. क्या 4 दोनों में कॉमन है? नो सर। Yes, sir. no, sir. नो No, sir. No, sir. नो है ना। No, sir, not common. क्या 5 दोनों में कॉमन है? नो No, सर। sir. No, sir. तो यू गॉट योर ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। Yes, sir. ओके Yes, ठीक, sir. ओके ठीक। अब क्या करते हैं बेटे, ए यूनियन बी करते हैं ना। ए यूनियन बी यस मतलब सर। ए बी के सारे एलिमेंट को ले जाते हैं ना। अच्छा, यस सर। अगर आप गौर करके देखो, सुनो सुनो मेरे बात, बाउंड्री पॉइंट को छोड़ दो। ए यूनियन बी निकालते वक्त बाउंड्री पॉइंट को अभी के लिए डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन जो बीच वाले शेडेड रीजन है वो देख लेते हैं पहले, है ना बेटे। -1 एंड 5 के बीच में जो शेडेड रीजन है, ठीक है ना, मैं ये जो होल वाला डार्कन वाला वो बाद में देखते हैं। शेडेड रीजन देख लो, ये बी में है ए में नहीं है, लेकिन ए यूनियन बी में तो आ जाएंगे ना, क्योंकि ए यूनियन बी में वो सारे लिमिट आ जाएंगे जो कि ए में है या फिर बी में। ए बी के सारे Yes, लिमिट आ जाएंगे, तो -1 से 0 वाले एलिमेंट भी ए यूनियन बी में आ जाएंगे, 0 से 3 वाले भी ए यूनियन बी में आ जाएंगे, 3 से 4 वाले भी ए यूनियन बी में आ जाएंगे, 4 से 5 वाले भी ए यूनियन बी में आ जाएंगे, 5 से आगे ए यूनियन बी में नहीं आएंगे क्योंकि दोनों में नहीं है ना। -1 से पीछे वाले एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों में नहीं है ना। क्लियर और नॉट? अरे समझ पा रहे हो? Yes, Yes. sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब बीच वाले एलिमेंट को देखते हैं। अब बीच वाले एलिमेंट को देखते हैं बेटे। 0 0 यूनियन में आएगा कि नहीं आएगा? 0 दोनों सर में आएगा। ऑब्वियसली आ Yes, जाएगा। sir. सर 3 दोनों में आएगा कि कॉमन नहीं है आएगा? इसलिए। 3 आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ सर कोर्स आएगा। आएगा। No, क्यों यस आएगा? सर। क्योंकि 3 बी में है ए में नहीं है, तो क्या हुआ, ए यूनियन में तो सब आते हैं ना, ए का सारे आ जाते हैं, बी का Yes, सारे आ sir. जाते हैं, तो 3 भी आएगा। 4 बी में नहीं है लेकिन सर ए में आएगा। है, तो आएगा। ए में है। यस सर। 5 सर 5 बी में है। बी में है तो आएगा। अगर बेटे 5 भी होल होता ना तो 5 नहीं आता है ना, दोनों में अगर नहीं होता तो नहीं आता। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये बीच वाले सब आ जाएंगे है ना, 0 3 4 ये बीच वाले सब आ जाएंगे और पूरा ये शेडेड रीजन आ जाता है, नो प्रॉब्लम। तो मैं -1 से लेके 5 तक लिख लेता हूँ पहले, मतलब इनके बीच में सब आ जाते हैं। यस सर। यस सर। -1 में ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि -1 नहीं आ रहा है। -1 दोनों में नहीं आ रहा है ना, चेक कर लो। -1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यूनियन में कैसे आएगा? 5 इसमें है, इसमें नहीं, 5 यूनियन में आ जाएगा, है ना। मेरे बात समझ रहे हो सब, सबके सब? हेलो, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। Yes, sir. अच्छा, अब करते हैं क्या, a माइनस बी, मतलब सिर्फ और सिर्फ सर ए ए से में हो, बी गद्दारों में को ना हो। निकाल देते हैं। ए से गद्दारों को निकालेंगे। पहले शेडेड वाले रीजन देखो, ए के सारे जो एलिमेंट है ना बेटे, उस मतलब शेडेड वाले रीजन सब गद्दार है। देखो बेटे, ए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, ये सब भी गद्दार है क्योंकि ए के साथ साथ बी में भी मौजूद है। ये बीच वाले भी गद्दार है ना, ए के साथ साथ बी में भी मौजूद है, तो ये सब यस गद्दार है। सर। अभी खाली ये वाले पॉइंट को चेक करेंगे। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं सब सब? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बेटे देखो, 0 ए के साथ साथ बी में भी है ना, 0 ए के साथ साथ बी में भी है, तो 0 भी ए माइनस में नहीं आने वाला, 0 भी ए माइनस में नहीं आने वाला। तो 0 से लेकर 3 तक सब कट गए है ना, सब कट गए। Yes, sir. अच्छा, 3 तो ए में है ही नहीं, तो 3 को काउंट ही नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसे एलिमेंट जो कि ए में हो बी में ना हो, है ना, ए में हो बी में ना हो, तो 0 से 3 पूरा कट गए, पूरा कट 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 कट। सर सिर्फ एक एलिमेंट है 4। बेटे देखो 4, बेटे फिर से रिपीट सर ही करूंगा इज क्या लॉयल टू ए। इस सर चीज ही को इज फिर से लॉयल टू रिपीट ए। करूंगा क्या? हाँ, लेकिन पहले इस चीज को फिर से रिपीट करूंगा क्या, बोलो। नो सर। No, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? मैं क्यों इसको रिजेक्ट किया, ये एरिया को पूरा पूरा रिजेक्ट क्यों किया? बट देखो 0 ए में है बी में भी है, इसलिए 0 को नहीं ले रहा हूँ। 0 से 3 वाले ये सब गद्दार हैं, बी में भी मौजूद है, इनको भी नहीं ले रहा हूँ। 3 तो ए में है ही नहीं, तो इसको लेने का कोई फायदा ही नहीं, चलो उठाते हैं। बट बेटे 4 ए में है लेकिन बी में नहीं है, है ना, देख रहे हो, तो 4 आ जाएगा ना आपके ए माइनस बी में, है ना, 4 आ जाएगा आपका, 4 एक एलिमेंट आ जाएगा।
लेकिन 4 से लेके 5 के बिटवीन वाले जो रियल नंबर है वो नहीं आएंगे MNC में, क्योंकि वो सिर्फ ए में है, सर बी वो में सब नहीं है। गर्दर है। ये सर वो सब गर्दर है। और 5 तो ए में है ही नहीं, तो 5 को पूछते ही नहीं। तो इसका मतलब ए माइनस में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 4, एक सिंगलटन सेट है। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? हेलो एवरीबॉडी। ये यस सर सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो चलो, आपका आप खुद बी माइनस से घर में निकालोगे, हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज तक। अच्छा, तो यस सर। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आज का। क्लियर और नॉट? यस सर। ये सर। Yes, ओके, sir. यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, तो बेटे लास्ट क्लास में हम ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी डिस्कस कर रहे थे ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा, तो इस क्लास में हम कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, खाली रिकॉल करने के लिए फॉर्मूला जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या था बेटे? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस माइनस कार्डिनलिटी ऑफ। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था? कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। है ना। कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए का क्या फॉर्मूला था? कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा, तो ये था लास्ट क्लास का पढ़ाई, ठीक है ना, रिवीजन। अभी न्यू पढ़ाई करेंगे। न्यू पढ़ाई में आपका आएगा बेटे कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। ए बी सी तो कोई 3 सेट है, ए बी सी कोई 3 सेट है, इनका यूनियन का कार्डिनलिटी। बेटे अगर हम जनरली इन जनरल बात करें तो ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। मैं ऐसा डायग्राम क्यों ले रहा हूँ? मैं चाहता तो एक जगह ए एक जगह बी एक जगह सी लेता था, लेकिन मैं जनरल डायग्राम ले रहा हूँ। मतलब देखो बेटे, कुछ एलिमेंट जो कि ए बी में कॉमन होंगे, कुछ एलिमेंट जो कि ए सी में कॉमन होंगे, कुछ एलिमेंट जो कि बी सी में कॉमन होंगे, कुछ एलिमेंट जो कि ए बी सी तीनों में कॉमन होंगे, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा रीजन क्या है। देखो बेटे, ध्यान से देखो, क्लियरली देखो बेटे, ये वाले जो रीजन देख रहे हो ना, ये वाले रीजन आपका बेटे ए बी सी तीनों में कॉमन है। बेटे इसको मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इज देयर एनी डाउट? ये वाले रीजन देखो No, बेटे, sir. ए में आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं, सी में भी आ रहे हैं, तो इसको बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? नो सर। नो सर। वेरी गुड, नो सर। ओके। बेटे ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये वाले सिर्फ ए में है, ए एंड बी का कॉमन है, सी में नहीं है ना। ये वाले एलिमेंट ओनली ए बी का कॉमन है, सी में नहीं है ना। क्लियर और नॉट? ये वाले एलिमेंट देखो, ए बी में दोनों में है, लेकिन सी के साथ में उनका नहीं कोई है। लेना देना नहीं। क्लियर और नॉट? अच्छा, ये वाला एलिमेंट ए सी में कॉमन है, लेकिन बी के साथ कोई लेना देना नहीं है। यस सर। बी ये वाला सी। एलिमेंट बी सी में कॉमन है, लेकिन ए के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये वाला एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए में है, मतलब ना तो सिर्फ बी ए में में, है ना yes. तो सी Yes, में है, sir. सिर्फ और सिर्फ ए में है, बी में नहीं है कि सी में भी नहीं है। ये वाला सर सिर्फ बी सिर्फ में। बी में। सिर्फ बी में है, ए में नहीं है ना। ये वाला सिर्फ सी में। सिर्फ सी में। ओनली सी। ओनली सी, है ना। क्लियर हो ना? अच्छा, तो चलो हम इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। बेटे देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनलिटी का फॉर्मूला आता है बेटे कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। बेटे कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, समझ पा रहे हो? यस सर। प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मेरे बात समझ रहे हो? ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनलिटी का फॉर्मूला क्या है? यस सर। कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सी, फिर लास्ट को प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको मन में जो लॉजिकल डाउट क्रिएट हो रहा है उसको मैं बाद में क्लियर करूंगा, फिलहाल इसको पहले डिराइव करते हैं, ठीक है ना। इसको डिराइव कर लेते हैं, पहले डेरिवेशन हो जाए, ठीक है ना, प्रूफ। बेटे देखो, एन ऑफ Yes, ए sir. यूनियन बी यूनियन सी मुझे निकालना है। मैं जितना पूछ रहा हूँ पहले बताओ। अब सबको याद है मैंने बताया था कि यूनियन बिटवीन सेट्स इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव एज वेल। एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है, कम्यूटेटिव Yes, रूल sir. फॉलो करता है। मतलब क्या है बेटे यस सर। कि ए यूनियन बी union- यूनियन सी करो, या A फिर union C पहले union ए B बी को होगा। यूनियन करके उसके साथ सी को यूनियन करो, यस सर। या फिर बी सी को यूनियन करके उसके साथ ए को यूनियन करो। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम,
ऑल थ्री आर द सेम। एक साथ ए बी सी को यूनियन कर लो, या फिर ए बी को यूनियन करके फिर से उसके साथ सी को यूनियन करो, या फिर बी सी को यूनियन करके फिर उसके साथ ए को यूनियन करो, यू विल गेट द सेम सेट ऑल द टाइम। तो मैं ये जो लिखा है ना ए यूनियन बी यूनियन से, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको थोड़ा और सिंपल बनाता हूँ। बेटा चलेगा, चलेगा, क्लियर और नॉट? yes हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, yes sir. मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, ए यूनियन बी को ब्रैकेट दे रहा हूँ यूनियन सी, एक ही बात है। अच्छा अच्छा बेटे, थोड़ी देर के लिए ना आप एक काम कर लो, थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर सम टाइम है ना, जस्ट फॉर सम टाइम जो ए यूनियन बी है ना उसको थोड़ी देर के लिए डी पकड़ लो, ठीक है? लेट्स कंसिडर इट डी। इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, इरेजर किधर है? हाँ, लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, थोड़ी देर एक्स पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना, मानो एक्स सेट है, ठीक है ना? फिर क्या लिखा है बेटे? yes sir एन ऑफ एक्स यूनियन सी लिखा है, क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे हो? yes sir Sir. अच्छा बेटे, ए यूनियन बी का फॉर्मूला अभी तो लिखे थे ना, क्या है बेटे? ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का minus कार्डिनलिटी। a intersection b yes उस हिसाब से एक्स यूनियन का कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? एक्स का कार्डिनलिटी प्लस सी का कार्डिनलिटी माइनस एक्स x इंटरसेक्शन intersection Section C. अच्छा बेटे, एक्स तो शुरुआत से ही नहीं था ना, एक्स क्या है बेटे असलियत में? ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी। तो मैं एक्स का जगह ए यूनियन बी लिख लेता हूँ, एक्स का जगह क्या लिख लेता हूँ बेटे? ए यूनियन बी लिख लेता हूँ। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बिकॉज एक्स इज ए यूनियन बी। No, sir. एन No, ऑफ sir. माइनस एन ऑफ, बेटे इधर एक्स तो शुरुआत से नहीं था ना, एक्स क्या है बेटे? ए यूनियन A बी union B. A union B. इंटरसेक्ट सी। इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार? नो सर। No, sir. नो प्रॉब्लम। Sir. बेटे एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है ना, क्या है वो? sir a का mod plus b का Sir, mod plus N of minus A plus N of B. a intersection b का घटना सबको समझ में आ रहा है? प्लस yes Yes, sir sir. एन ऑफ सी माइनस। अच्छा बेटे एक बात बताओ, एन ऑफ, बेटे इधर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने का क्या मतलब है बेटे? ये क्या हो जाएगा? सी इंटरसेक्शन ना, सी इंटरसेक्शन देख रहे हो? सी इंटरसेक्शन अपना सामान लेके ए के पास आएगा, फिर सी इंटरसेक्शन अपना सामान लेके बी के पास आएगा, और बीच में कौन रहेगा बेटे? यूनियन रहेगा, क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? तो yes sir सी इंटरसेक्शन अपना सामान लेके ए के पास आया, मतलब ए इंटरसेक्शन सी हो गया। सी इंटरसेक्शन अपना सामान लेके बी के पास आया, मतलब बी इंटरसेक्शन सी हो गया, और दोनों के बीच में कौन रहेगा बेटे? यूनियन रहेगा। अरे ये सही तो होता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? आप आड़ी yes sir आप अगर स्कूल का रिकॉल करो, स्कूल का पढ़ाई अगर रिकॉल करो, थोड़ा रिकॉल करो, ए प्लस बी इंटू सी क्या होता था बेटे? ये सी इंटू ए के पास sc आता plus था, bc सी इंटू बी के पास आता था, और बीच में कौन रहता था? Plus. प्लस रहता था, याद है ना भाई? हाँ, तो एक क्या ट्रिक है आपको याद रखने का, ठीक है? अच्छा तो बेटे देखो, ये हो गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ सी माइनस। अच्छा बेटे ये जो है ना, देखो ये एक सेट है और ये एक सेट है, और दोनों के बीच में यूनियन किया गया है, और उसका कार्डिनलिटी निकाला जा रहा है, मतलब हम ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी का फॉर्म लगा देंगे। अरे देख रहे हो, ये यूनियन ये उसका कार्डिनलिटी निकाला जा रहा है, तो क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ 20। हाँ, मैं पहले इसको ब्रैकेट में पूरा रखता हूँ, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन को खोलेंगे अभी, क्लियर हो ना? ये पूरा एक्सप्रेशन को खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर खोलेंगे, क्योंकि बाहर एक माइनस बैठा है, देख रहे हो? बाहर एक माइनस बैठा है, देख रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन को खोलेंगे। बेटे इसका कार्डिनलिटी प्लस इसका कार्डिनलिटी है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन का कार्डिनलिटी है ना भाई। एक्स यूनियन वाई का कार्डिनलिटी का फॉर्मूला क्या है? एक्स का कार्डिनलिटी प्लस वाई का कार्डिनलिटी Minus A X intersection Y.
हाँ, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अरे समझ रहे हो सब के सब? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो देखो भाई, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, बेटा ब्रैकेट खोल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन सी। अब बेटा ये जो प्लस है ना, ये प्लस क्या हो जाएगा, बाहर एक माइनस बैठा है तो ये प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, Plus. प्लस एन ऑफ। Yes, sir. अच्छा जरा सोचो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, वही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यस क्योंकि बेटा सर। सी को दो बार इंटरसेक्ट कर रहे हो, हमें पता है कि सी इंटरसेक्शन सी ही होता है। अरे सी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, सी ही होता है। आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, यस सर। आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, ए सी बी सी चारों का कॉमन एलिमेंट ले रहे हो। अरे सी तो एक ही है ना, हाँ, तो इसका मतलब है ए बी सी का कॉमन एलिमेंट ढूंढ रहे हो, क्लियर नॉट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर नॉट। तो दिस इज सिंपली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एवरीबॉडी गॉट इट। तो योर फॉर्मूला, Yes, sir. योर Yes, sir. फॉर्मूला इज रेडी, यस बट सर। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, बट ये जो एन ऑफ सी है ना, उसको सुंदर दिखाने के लिए आगे ले आता हूँ, बाकी ये माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ व्हाट, Intersection B, intersection C. प्रूव्ड, Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट। Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, इसको लॉजिकली रियलाइज करवा देता हूँ, बट अगर नहीं समझ पाए हो तो उसको घर में जाके समझना, ठीक है ना, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अननेसेसरी लॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो आप दिमाग में अंडरस्टैंड करो, अगर नहीं समझ पाए तो उसको घर में जाके डीपली सोचना और आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, लॉजिकली कैसे ये फॉर्मूला हम कैसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं, ठीक है ना, अगर हमें टेक्निकलिटी में अगर नहीं जाना होता है, अगर दिमाग में अगर सोचे तो कैसे हमें मिल जाता है, ठीक है ना। अच्छा ए बी सी, क्लियर है नॉट, मुझे पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनलिटी निकालना है, ठीक है ना। अच्छा तो बड़े मैं क्या कर लेता हूँ, पहले ना पूरा सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट पूरा काउंट कर लेता हूँ ना, सेट ए में कितने एलिमेंट है टोटल काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके एन ऑफ ए, अच्छा उसमें अभी सेट बी के सारे एलिमेंट भी काउंट करके, सॉरी काउंट करके बी के भी सारे एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ उसमें ना, क्लियर है नॉट, मेरे पास समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अभी सी के भी सारे एलिमेंट काउंट करके ऐड कर लेता हूँ, सी के सारे एलिमेंट, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा करते वक्त बेटे हमें तो पता है ना कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं किया जाता है। अच्छा ऐसा करते वक्त ये जो तीनों को ऐड करो, ऐसा करते वक्त बेटे ए बी का जो कॉमन हिस्सा है ना, बेटे ए बी का जो कॉमन हिस्सा, ए इंटरसेक्शन बी वाले जो एलिमेंट, उनको दो बार काउंट नहीं कर दियो, एक तो ए में काउंट कर दियो, दूसरे बी में भी काउंट कर दियो, बेटे दो बार काउंट कर दो, देख रहे हो ये वाला हिस्सा को, ए इंटरसेक्शन बी सर वाला दो हिस्सा ए में भी आता है बी में भी आता है, दो बार काउंट कर लियो, जबकि एक बार काउंट किया जाता है ना, एक बार ही एलिमेंट को काउंट किया जाता है। तो ये एरिया में जो एलिमेंट रहते हैं उनको दो बार काउंट किया हो तो एक बार काउंट करना होता है, तो क्या करो एक बार माइनस कर दो, अरे मेरे बात समझ रहे हो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा ये वाले एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, इनको भी आप बी में भी एक बार काउंट किए हो, सी में भी एक बार काउंट कर दो ना, क्योंकि बी में भी आते हैं सी में भी आते हैं, दो बार एलिमेंट को काउंट किए हो तो एक बार माइनस कर दो ना, क्लियर और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा यस सर। सर और एक होगा ए माइनस एन इंटू ए सॉरी इंटरसेक्शन सी। सॉरी सॉरी, हाँ बेटे ये वाला एलिमेंट ए में भी एक बार काउंट किया हो, सी में भी एक बार काउंट किया हो ना, जबकि इनको एक बार काउंट करना था, है ना, तो क्या करो बेटे एक बार माइनस कर लो। अच्छा फिर जरा सोचो एक बात, देखो ध्यान से देखो,
ये जो बेटे जो बीच वाले जो रीजन है ना, ये जो बीच वाले जो रीजन है ना, जो मैं ब्लैक बना रहा हूँ, ठीक है, देख रहे हो ये बीच वाले रीजन जो ब्लैक, मतलब जो ए बी सी तीनों में कॉमन है, देख रहे हो कि नहीं? ध्यान से देखो बेटे यस उसको, सर। Yes, sir. ध्यान से देखो ये काला को। अच्छा बेटे ये काले को आपने ए में एक बार काउंट किया, क्योंकि काला ए में आता है, ए में एक बार काउंट किए थे ना। ये Yes, sir. काला बी में भी आता है, बी में भी एक बार काउंट किए थे। ये काला सी में भी आता है, सी में भी एक बार काउंट किए थे। मतलब कितने बार टोटल काउंट किए थे? सर 3 बार। 3 बार काउंट किए थे। जबकि कितने बार काउंट करना था? सर 1 बार। एक एक बार बार। काउंट करना था। क्लियर और नॉट? अच्छा Yes, फिर sir. आपने क्या यस सर। किए, फिर आपने क्या किए, जब बेटे आपने ए इंटरसेक्शन बी वाले हिस्से को एक बार माइनस किए ना, तो ये काला हिस्सा उसमें एक बार माइनस हो गया। देख रहे हो ये काला इंटरसेक्शन बी में भी आता है, यहाँ पर एक बार माइनस हो गया। क्लियर और नॉट समझ में आ रहा है? काला इधर एक बार माइनस हुआ। बी इंटरसेक्शन सी में भी काला एक बार आता है, देख रहे हो बी इंटरसेक्शन सी में भी काला एक बार आता है, तो काला यहाँ Yes, पर भी sir. एक बार माइनस हुआ। ए इंटरसेक्शन सी में भी काला एक बार आता है, तो काला इधर भी एक बार माइनस हो गया। तो 3 बार ऐड किए थे, 3 बार माइनस भी कर दिए हो, इसका मतलब है काला को बिल्कुल काउंट ही नहीं किए हो। क्लियर और नॉट? मेरा बात समझ में आ रहा है? अरे Yes, 3 sir. बार ऐड यस किए Yes, थे, sir. यस Yes, सर। sir. 3 बार माइनस भी कर दिए। लेकिन ये तो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी यूनियन सी में आता है ना ये काला। Yes, sir. तो आप इसको बिल्कुल गिने ही नहीं हो, इसको बिल्कुल गिने ही नहीं हो, तो फाइनली इसको गिनो, है ना? अरे समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Sir, sir. अब समझ आया। हाँ, Yes, sir. तो ऐसा होता Yes, है sir. ऐसा होता है लॉजिकल थिंकिंग। बट नाउ इट्स अप टू यू यस कि सर। आप, ये एग्जाम में कोई आपको नहीं पूछेगा कि लॉजिकली होता हो कैसे, लेकिन आप दिमाग में ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना? सर ये एग्जाम में प्रूफ गिरेगा? हाँ ये वाला प्रूफ, ये वाला प्रूफ, इसीलिए तो मैं किया, ये वाला प्रूफ किया ना। यस सर। क्लियर और नॉट? अच्छा मिसलेनियस Yes, में sir. है, मिसलेनियस में सवाल है, तो इसीलिए एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? अगर आएगा तो आएगा एग्जाम में। अच्छा टाइम हो गया है क्या? और 4 मिनट है ना? अच्छा सर 4 और मिनट 4 में, मिनट रखिए। अच्छा यस चार सर। 4 मिनट में खाली एक क्वेश्चन करते हैं। पहले लिखो, प्रूव दैट a minus b union c is equal to a intersection b complement intersection c complement using properties of sets। क्वेश्चन लिखे? हाँ तो बेटे मैं बताया था आपको कि जब हम किसी चीज को प्रूव करते हैं तो 2 तरह से प्रूव करते हैं, या तो लॉजिकली प्रूव करते हैं या तो प्रॉपर्टी ला के प्रूव करते हैं ना। तो इधर हमें बोल दिया है कि प्रॉपर्टी ला के प्रूव करो, तो इसको मुझे प्रॉपर्टी ला के प्रूव करना है, ठीक है? अच्छा पहले एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस क्या है बेटे? ए माइनस बी A यूनियन सी। minus B union C. अच्छा जो मैं पूछूंगा वो बताओगे, ठीक है ना? अब सबको पता है ना, x माइनस वाई इज द सेम एज x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, ये तो पता है ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. उस दिन में मैंने आपको ये बताया था ए बी करके, Yes, उस sir. दिन आपको मैं ए बी करके बताया था। ए माइनस बी मतलब ए बॉट नॉट बी, है ना? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए बॉट नॉट बी, ठीक है? अच्छा तो उस हिसाब से ध्यान दो, उस हिसाब से बेटे ए माइनस दिस लिखा है ना? मतलब ए बॉट नॉट दिस थिंग। क्लियर और नॉट? अरे मेरे बात समझ रहे हो? इसका Yes, कॉम्प्लीमेंट sir. यस एवरीबॉडी सर। गेट इट और नॉट? Yes, sir. इसी से आया ये। यस सर। अच्छा डिमोर्गन लॉ याद है? बी यूनियन सी का यस सर। कार्डिनलिटी, सॉरी बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, और बीच में जो Intersection. यूनियन है वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो Intersection. जाएगा। ये क्या है? डिमोर्गन्स लॉ, याद है? यस सर। अच्छा यस सर। तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बेटे बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या सर आ बी जाएगा का बेटे? कॉम्प्लीमेंट, सर बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर ये तीनों सेट, तीनों को ये ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, देखो क्या किए हो? बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिए हो, जो आया उसके साथ ए का इंटरसेक्शन लिए हो। अरे एक ही बात है ना, तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन ले जाओ। अरे यस समझ सर। में आ रहा है ए ना? इंटरसेक्शन बी कॉम। यस सर। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो,
यार पहले इंटरसेक्शन बी करके उसके साथ सी को इंटरसेक्ट करो, या फिर बी इंटरसेक्शन सी करके उसके साथ ए को इंटरसेक्ट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, दे ऑल थ्री आर द सेम, है ना। यहाँ पर यस सर। ये और ये तो प्रूव्ड। सर एक डाउट है हम्म सर, हम इसको भी एक्स बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट ऐसे ऐसे करके सर हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट क्यों मैं नहीं करवाया, देयर इज अ रीजन, बिकॉज मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर हमारा पढ़ाया नहीं गया अभी तक, वो 13th चैप्टर है, 12th चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में प्रॉपर्टी ला के करेंगे। जब मैथमेटिकल रीजनिंग एक बार पढ़ देंगे उसके बाद आप जाके इसको वो वाले लॉजिकल वे में इसको कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर और नॉट। अच्छा Yes, sir. इसको प्रॉपर्टी ला के ऐसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, Yes, sir. आज के लिए इतना ही रखते Yes, हैं। sir. नेक्स्ट क्लास में कल से बेटे पूरा बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करते हैं द डे आफ्टर टुमारो वी शैल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, ठीक है। तो कल ही खत्म करेंगे। Okay, sir. Yes, कोशिश विल ट्राई आवर बेस्ट, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि टुमारो इटसेल्फ सेट खत्म हो जाए। अगर नहीं होता है तो परसों तक जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 2 दिन में खत्म होना चाहिए, क्लियर है ना। ओके yes Yes, sir. sir. Thank you sir. Yes, Next sir. question. Thank you, Yes, sir.